औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर एजाज़ नासिर। कल हमने ब्लड प्रेशर के ऊपर बात की थी कि मुख्तलफ़ उम्रों में एज के साथ ब्लड प्रेशर में क्या वेरिएशंस आती हैं। आपको पता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 4 जो वाइटल साइंस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। ये या घर में भी आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक तो सबसे पहले जैसे हमने ब्लड प्रेशर की बात की, फिर है दूसरे नंबर पे आता है पल्स। पल्स एक्चुअली ये इंडिकेट करती है कि आपका हार्ट रेट क्या है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका हार्ट रेट, क्योंकि जितनी दफ़ा हार्ट बीट करेगा उतनी दफ़ा ही आपकी पल्स में वो रिफ्लेक्ट होगा। फिर इसके बाद है टेम्परेचर, और फिर आपका जो सांस लेने की रफ्तार, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जब भी इन सब वाइटल साइन में वेरिएशन होगी तो वो आपकी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है डिफरेंट बीमारियों की। अच्छा, अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन जो वाइटल साइंस को जब भी इसमें कोई वेरिएशन एबनॉर्मल किस्म की नोट करें तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब आज चूँकि हम बात कर रहे हैं इसकी नब्ज़ की, हार्ट रेट की या पल्स की, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा नॉर्मल वक्त के साथ इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं। जो नॉर्मल हार्ट रेट है 15 साल से ऊपर वो 50 से लेके 90 तक होता है, लेकिन कुछ लोग इसको 60 से लेके 100 तक भी मानते हैं। लेकिन मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें देखा है कि ये 50 से 90 तक जो इसको मॉनिटर करना चाहिए। और अगर 50 तक भी है तो उसमें बहुत सारे मरीज़ या उनके लवाहिकीन परेशान हो जाते हैं जी कि नब्ज़ की रफ्तार स्लो हो गई है, उसको हम नॉर्मल ही देते हैं। एक्सेप्शन इसमें यह है कि कुछ बीमारियां हों या कुछ और अंडरलाइंग फैक्टर हो। इसी तरह ऊपर वाली जो नब्ज़ की रफ्तार है 90 या 100 से ज़्यादा हो, 100 तक भी हो, लेकिन यूजुअली मैं उसको 90 तक ही कहूँगा कि आप उसे रखें, तो उसको भी हम नॉर्मल तस्वर करते हैं। अब रेस्टिंग रेट क्या है? रेस्टिंग रेट एक्चुअली वो है कि जब आपके जिस्म को खून की बड़ी कम मिकदार चाहिए होती है, तो जो भी जब हमने ये हार्ट रेट, ये पल्स जब नोट करनी है, तो वो जो बेस्ट इसकी इंडिकेशन है वो यही है कि आप इसको रेस्टिंग फेज़ में करें। ठीक है, रेस्टिंग फेज़ में यानी कि आप नॉर्मल लेटे हुए हैं, उसमें आप बैठ के लें, चाहे लेट के लें, चाहे खड़े लेके लें। लेकिन जब आप बैठ के लेते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन आती है, खड़े होकर लेंगे थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, उसमें नब्ज़ की रफ्तार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। लेकिन यह है कि उससे 5 से 10 डिग्री आप उसको देखें, उसमें वेरिएशन आ सकती है, उसको हम नॉर्मल में लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर के साथ जब नब्ज़ जो है वो या हार्ट रेट आपका जब लो होता है तो उसमें उसकी रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं ना। तो जब इसको हार्ट रेट ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, यानी कि उसकी रफ्तार ज़्यादा है। और जब लो हो 50 से तो उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, यानी कि स्लो हार्ट रेट ब्रैडीकार्डिया, और 90 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा उसे हम कहेंगे टैकीकार्डिया, यानी कि ज़्यादा हार्ट रेट। अच्छा, अब इसमें जब अगर ज़्यादा लो हो जाए तो उसमें आपको डिज़ीनेस फ़ील होगी, लो हेडेक होगा, फिर या है कि अगर और ज़्यादा हो खुदा ना खास्ता तो आप फेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह जब ज़्यादा हार्ट रेट हो 90 से ज़्यादा मुसलसल चंद दिनों तक, तो वो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डिफरेंट एजेस के साथ आपका नब्ज़ की रफ्तार है वो कैसे इसमें तब्दीली आती है। अब वो आप उसको अच्छी तरह कर लें, ये मैं चार्ट भी दिखा रहा हूँ तो उसको भी देख लें। लेकिन ये मैंने आप बताया कि जब न्यू बॉर्न होता है उसको 0 से लेके 1 महीने तक उसकी नॉर्मल जो रफ्तार होती है 70 से 190 होती है बीट्स पर मिनट। और इसी तरह 1 से लेके 11 महीने तक ये 80 से 160 होती है। 1 से 2 साल में 80 से 130, और 3 से 4 साल में 80 से
120, 5 से 6 साल के दरमियान 75 से 110, और 10 साल से ज़्यादा और अडल्ट्स जिसमें कि सीनियर्स भी इंक्लूड हैं वो है 60 से 100। अब इसमें कुछ वेरिएशन होती है, कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी वेरिएशन कम होती है। वो उनमें अगर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टाउट होते हैं उनमें बाज़ उसकी जो नॉर्मल रेंज है हम उसको 40 से 60 तक भी ले सकते हैं। तो ये जो एज है इसको अकॉर्डिंग टू दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हमने रोशनी में इसको लिया है। अच्छा, अब अगला एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपने ज़हन में रखना है, वो ये है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उसमें आपके दिल की रफ्तार या हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल हार्ट रेट क्या है, क्योंकि उसको आप एबनॉर्मल ना समझें। नॉर्मली इसका ये फार्मूला है, आप अपने जहन में रख लें कि 220 माइनस जो आपकी एज है, फ़र्ज़ किया एक बंदा 60 साल का है तो 220 में से 60 माइनस करेगा तो बाकी आया 160। अब 160 का नॉर्मल अगर लें 50 से 70%, यानी कि अगर मैं 50% लेता हूं तो 80, अगर 70 लेता हूं तो 112, इसको हम नॉर्मल तस्वर करेंगे। लेकिन अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा एबलेबोरेट या रेंज को बढ़ा लें तो वो 70 से 85% है। अब अगर 220 में से 60 साल की उम्र माइनस करें तो 160 आया, और इसका जो 85% बनेगा वो 136 बनना चाहिए। अब अगर 136 से आपकी पल्स ज़्यादा जाती है तो इसका मतलब है कि कोई खुदा ना खास्ता आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसको यू नीड टू एड्रेस इट। अच्छा, अब ये है कि आपने पल्स को नोट कैसे करना है। ये बड़ा आसान है, घर में सारे थोड़ी सी इसको एक्सरसाइज के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ उसे कर सकते हैं। आप ये इंडेक्स फिंगर है, ये रिस्ट फिंगर है, इसको आपने ये कलाई जो है इसके ऊपर, रिस्ट के ऊपर आपने इसको रखना है। अब वहाँ पर आपको पल्सेशन फील होगी, जब वो पल्स फील होनी शुरू हो जाए तो आप उसको काउंट करें। जो अनएक्सपर्ट हैंड्स हैं उन्हें कम से कम 1 मिनट में घड़ी सामने रख के इसको नोट करना चाहिए, और नॉर्मल जो एवरेज जो है उसको 72 नोट करें, या जो भी रेट आपको आए उसको नोट कर लें। थोड़े और बेहतर एक्सपर्ट हैं उसे 30 सेकंड में गिन सकते हैं, जो वेरी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मैं उसे रेकमेंड नहीं करूँगा। ख़ास तौर पे नर्सों को हॉस्पिटल में आदत होती है, और मैं हमेशा उसे डिस्करेज करता रहूँ कि 15 सेकंड में काउंट करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। कम से कम 30 सेकंड गिने और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या पूरा 1 मिनट लें तो वो आपको सही जो है ना वो पल्स रेट आ जाएगा। तो अब मैंने मुख्तसर जो अब बात की है उसको हम कंक्लूड करते हैं कि नॉर्मल रेंज जो है वो इसकी 72 है, लेकिन एजेस के हिसाब से हम 50 से लेकर 90 तक हम इसको वो करेंगे। अच्छा, अब इसमें जब आपकी नब्ज़ मुसलसल 100 से ज़्यादा हो तो फिर आपको डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। अब बाज़ लोग जो होते हैं ये यहाँ से और भी जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, मसलन आप इसको, ये करोटेड आर्टरी है, यहाँ से भी आप इसको नब्ज़ को फील कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके जो घुटने नी है इसके नीचे से फील कर सकते हैं, फुट के ऊपर या हायर साइड से भी इसको फील कर सकते हैं। लेकिन लेमैन हैंड में, आम हालात में मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी पल्स को लेफ़्ट और राइट दोनों की रिस्ट से लें। पहले एक दफ़ा इधर से लें, इनसे लें, कंपैरिजन करें, दोनों तरफ से पल्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर वेरिएशन है तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ का इजाला करती है। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज़ नासिर के साथ, एंड हमारा स्लोगन है हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर एजाज़ नासिर की इन्फॉर्मेटिव मैसेज को सुनने का शुक्रिया। मज़ीद और हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन नोटिफिकेशन को क्लिक करें। अपॉइंटमेंट्स और बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। इन्फा मेडिकल सेंटर आपकी बेहतर सेहत के लिए हर कदम आपके साथ है।